नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और दोस्तों, जैसे कि थंबनेल में बताया गया है कि आप अपने क्रश को कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं, उससे कैसे आप बात कर सकते हैं। अगर आपका क्रश आपको बात करने को इग्नोर कर रहा है तो उससे आपको कैसे बात करनी है, कैसे उसको आप इम्प्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। और इस वीडियो से एक बात बता देता हूँ कि आपको 80 से 90% फ़ायदा होने वाला है, तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखना, बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 है हमारा कि आप अपने क्रश को कैसे उससे बातें कर सकते हो, कैसे उससे बात करनी है ना, उसको इम्प्रेस कैसे करना है। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपका जो क्रश है वो लड़की अगर आपके साथ स्कूल में है या ऑफिस में है तो बहुत अच्छी बात है। आप तो बहुत लक्की हो जो आप उसको डेली के डेली उसको देख रहे हो, उससे मिल रहे हो। भले ही चाहे आपकी बात नहीं हो रही हो, अगर आप आंखों से तो आप उसको देख रहे हो ना, वो आपके सामने है, तो बहुत अच्छी बात है। अब आप मेरी आगे की बात सुनिए कि करना क्या है आपको, कि उसको इम्प्रेस कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप का क्रश अगर स्कूल में है, आपके साथ में पढ़ रहा है, तो उसको किसी न किसी बहाने से उससे कॉपी लीजिए या फिर पेन पेंसिल जो भी है उसको लेने का बहाना उससे करिए कि हाँ मेरे को अपनी कॉपी दे दो, मेरा काम पूरा नहीं है। अगर वो ऑफिस में है तो किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर आप उससे बात कर सकते हैं, किसी भी ऑफिस के काम को लेकर आप उससे बातें कर सकते हैं ना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो आपसे कुछ नहीं तो कुछ तो बोलेगी कि नहीं चाहिए या चाहिए, जो भी है देना होगा तो हाँ, नहीं देना होगा तो ना। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है ना। दोस्तों दूसरा टॉपिक है हमारा कि अगर आपका जो क्रश है जिससे आप थोड़ी बहुत बातें करने लगे हैं कि पेन पेंसिल के बहाने या फिर किसी भी प्रोजेक्ट के बहाने अगर आप उससे बातें करने लगे हैं, तो आप उसको, अगर आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं तो आपको उसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ेगा? वो ऐसे बढ़ेगा कि दोस्तों कि मान लो अगर आपको जानना है पहले कि उसको क्या चीज़ें पसंद है ना। अगर आपने उससे कोई चीज़ मांगी तो उसने मना कर दिया, तो उससे थोड़ा उलझाओ उस बातों में कि क्यों नहीं चाहिए, क्यों नहीं देना, ये सब। तो थोड़ी सी बातों को इंक्रीज होंगी उसमें, है ना। बातों का लेवल थोड़ा इंक्रीज होगा, उसको थोड़ा सा उलझाओ कि उसको किस बातों में इंटरेस्ट है, उससे वो बातें लेके बैठो, उससे वो बातें करो। थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे ही होगा दोस्तों ये सब। ये नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ तो ये नहीं है कि मतलब अभी बताया तो अभी जाके ऐसा सब कुछ हो जाए और कल ही आपको इम्प्रेस हो जाए आपसे, वो ऐसा नहीं है। धीरे धीरे ही बढ़ेगा दोस्तों, है ना। तो जल्दबाजी मत करना इसमें, धीरे धीरे ही करना जो भी है। तो ऐसे करके उससे बातें बढ़ाने का, ज़्यादा बातें करने का वो हो जाएगा कि हाँ आप उससे बातें ज़्यादा होने लग गई हैं। तो धीरे धीरे दोनों एक दूसरों को, आप एक दूसरों को समझोगे। वो लड़की जो आपको भाव नहीं दे रही थी अब तक, वो थोड़ा आपसे इस बहाने से बात तो करने लगी ना। तो अब जब समझ लो दोस्तों वो आपसे बात करने लगी है, तो समझ लो वो आपका 50% काम हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, थोड़ी सी मेहनत और है, इसके बाद वही आपको करना है। अभी मैं आपको वो बताता हूँ कि अब आपको क्या करना है। तो दोस्तों तीसरा टॉपिक है हमारा कि तीसरे टॉपिक में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मतलब कि उसको, अब आप जब दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे हो तो उसको, अब आप उसके बारे में थोड़ा बहुत तो जान ही गए हो कि उसको कैसा लड़का पसंद है, सिंपल या थोड़ा स्टाइलिस्ट, जिस भी तरह का उसको पसंद है आप उस तरह के कपड़े पहन के जाइए उसके सामने, है ना। ये नहीं गंदे फटे पुराने पहन के जा रहे हैं, गंदे बिल्कुल नहीं होने चाहिए, एकदम क्लीन होने चाहिए। तो जैसा भी उसको, लड़कों को देखने का सेंस है उसका कि मतलब वो एक हीरो पर्सनैलिटी वाला लड़का पसंद करती है या फिर सिंपल, तो आप उसके सामने वैसे ही बन के जाइए। भले ही चाहे आपको कपड़े खरीदने पड़े, कोई दिक्कत नहीं है ना। इतना तो कर ही सकते हो यार अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए। तो क्या है कि उसके सामने वैसे ही कपड़े पहन के जाइए जैसे आपको वो देखना चाहती है, ठीक है। तो उससे वैसे ही उसके सामने जाइए, उसी भेष में जाइए जैसे उसको पसंद है, और फिर उससे उसी वे में बात कीजिए। थोड़ा उससे बातों को इम्प्रेस करने के लिए उसको क्या क्या चाहिए, क्या क्या सुनना पसंद है उसको, उसी टॉपिक पे उससे बातें कीजिए और उससे वो वैसे ही कपड़े पहन के जाइए जैसे उसको पसंद है ना। ज़्यादा स्टाइलिश मत हो जाना, ज़्यादा शाहरुख खान मत बन के चले जाना उसके सामने, नहीं तो वो समझ जाएगी कि आप उससे इम्प्रेस करने आए हो, है ना। क्योंकि आप तो पहले लड़के हो नहीं उसको इम्प्रेस करने वाले, पता नहीं कितने होंगे। तो दिल छोटा मत करो दोस्तों, ये काम करेगा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो दोस्तों हमारा चौथा टॉपिक ये है कि इस पूरे जो भी हमारा क्वेश्चन है उसका चौथा टॉपिक ये है कि मतलब अब आप कोई इतना सब कुछ आप उसके बारे में जान चुके हैं, सब कुछ समझ चुके हैं, दोनों आप एक दूसरे से बातें करने लगे हैं। तो जब आप इतना सब कुछ कर चुके हो तो थोड़ा उसके बारे में भी पता कर लिया होगा आपने कि उसको क्या चीज़ पसंद है और क्या नहीं, है ना।
तो मतलब उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्रिकेट में है, किस गेम में है, किस मूवी में है, इंग्लिश मूवियाँ जो आ रही हैं आजकल इंग्लिश मूवियों में या हिंदी मूवी में, कौन सी मूवी जो भी है उसका मतलब हॉबी है, उस चीज़ में अपनी थोड़ी सी अपना माइंड को थोड़ा गेन करना है, उसकी नॉलेज लेनी है। भले चाहे आप यूट्यूब का सहारा लो, चाहे गूगल पे सर्च करो, लेकिन उस चीज़ का आपको थोड़ा नॉलेज बढ़ाना है ना, ताकि आप उससे कल को उस बारे में बातें करोगे तो वो थोड़ा इम्प्रेस होगी कि हाँ जो चीज़ मुझे पसंद है वही इसे पसंद है, इसको उस चीज़ में नॉलेज है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप उसको इम्प्रेस कर सकते हो, है ना। क्योंकि लड़कियां आजकल क्या होती हैं कि मतलब कि अगर जो उसको पसंद है सामने वाला भी वही पसंद करे तो लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है ना। तो ये सब चीज़ें उन पर ध्यान देना है, ठीक है, कि उसको क्या चीज़ पसंद आ रही है, क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही है। और उससे बिल्कुल भी उसकी नेगेटिवनेस मत बताना कि तुम्हारे में ये कमियां हैं या वो कमियां, कभी भी लड़की को उसकी कमी मत बताओ, तभी तक वो खुश है। और जहाँ दोस्तों आपने उसकी कमियां बता दी वहीं पे समझ लो सब खत्म, समझे। जितनी मेहनत आपने अब तक करी है ना ये सब खत्म हो जानी है। तो कभी भी लड़की को अभी तक उसको ये मत बताओ कि उसमें क्या कमियां हैं, कि आप अपने आप को ऐसे चेंज करो या वैसे चेंज करो। आप उसे चेंज मत कराओ, आप उसके रंग में रंगो, मतलब जैसे वो है आप वैसे ही हो जाओ, है ना। उसे चेंज मत करो अपने लिए, आप उसके लिए चेंज हो जाओ, वो अच्छा है। तो टॉपिक है आज का, लास्ट टॉपिक है वो। अब जब देखिए दोस्तों कि अब जब आपने ये चारों स्टेप से होकर आ गए हो और आपका सब कुछ अच्छा हो गया है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सही चल रहा है, तो अब वो लड़की आपसे इम्प्रेस हो ही चुकी होगी इतना होने के बाद, है ना। अब इतना होने के बाद तो ऐसा तो है नहीं कि वो लड़की आपको के बारे में सोचेगी नहीं, या आपको देखना नहीं चाहेगी, आपसे बात नहीं करना चाहेगी, वो सब कुछ करेगी, है ना। आपसे बात भी करेगी, आपको देखना भी चाहेगी, आपके संग कहीं जाना भी चाहेगी, आप उसके संग कहीं घूमो घूमो उसके साथ, पार्क में जाए बैठो, है ना, जो भी आजकल जैसे भी चल रहा है। तो अब दोस्तों क्या होता है कि अब आपको 5th स्टेप में उसको प्रपोज कैसे करना है वो सुनिए। कि दोस्तों देखो, अब 100 में से 2 या 3% लड़कियां, 10% लड़कियां ऐसी होती है जो लड़कों को प्रपोज करती हैं, है ना। बाकी 90% लड़कों को ही करना पड़ता है, क्योंकि लड़की अपने मुंह से कभी नहीं बोलेगी कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो जब दोस्तों अब आपको लगे कि हाँ वो आपसे इम्प्रेस हो गई है, तो मौका देखकर, टाइम देखकर, जब सही हो तब आप उसको प्रपोज कर सकते हो, है ना। क्योंकि वो अब आपसे इम्प्रेस भी हो गई है, सब कुछ हो गया। अगर वो आपके लिए उसके मन में कोई भी फीलिंग्स नहीं होगी तो वो बस एक बार को मना कर देगी कि हाँ मेरे को ये सब चीज़ पसंद नहीं है, मैंने आपको अपना दोस्त माना है, ये सब जो भी है। लेकिन वो ये नहीं थप्पड़ नहीं मारेगी और गुस्सा भी नहीं होगी ना, बस वो आपसे और खुश हो जाएगी, हाँ आपने जो अपने मन की बात उसे बताई वो कोई दिक्कत नहीं है, सब होता है दोस्तों, सबके साथ होता है। तो टेंशन मत लीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, है ना। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, है ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।